शॉपिफाई में वाइट लेबल हम बिजनेस करने वाले हैं और वाइट लेबल के अंदर 70% यूज होता है टिकटॉक। तो आप सब लोगों ने तो यूज ही टिकटॉक करना है इनिशियली, जब तक 2-3 महीनों में आपको उसका एक्सपीरियंस ना हो जाए, अच्छे आप सेल्स ना ले लें, तब तक आपके लिए टिकटॉक ही सब कुछ है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आप बताइएगा आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? सही है। तो ये है टिकटॉक का एड लाइब्रेरी। अब इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा क्राइटेरिया बेसिकली होता क्या है। क्राइटेरिया कहते हैं कि आपने किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए प्रोडक्ट को हंट करना है। ठीक है। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए, जिस सर्कल के अंदर आपने रहते हुए सारी प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है। अब वो पॉइंट्स क्या होते हैं? अबे यार, व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हो भाई, क्या हो गया है? एक मिनट। हो गया व्हाइट बोर्ड। अच्छा जी। तो क्राइटेरिया वो होता है जिस सर्कल के अंदर रहते हुए आप अपने सारे काम को कर रहे होते हैं। सही है। amazon, ईबे, कोई भी दुनिया का सोशल प्लेटफॉर्म है, वो सीजे है, सी डिस्काउंट है, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जहां पे आप सेलिंग करते हैं, वहां पे सेल करने के लिए एक होता है जर्नल क्राइटेरिया जो कि सब जगह पे अप्लाई होता है और हर जगह पे वो सेम होता है। सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं, क्योंकि शॉपिफाई पर भी वो अप्लाई होता है और एज इट इज अप्लाई होता है। ठीक है। वो ये है कि जो भी प्रोडक्ट आपने ऑनलाइन सेल करनी है, उसका साइज एक शू बॉक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शू बॉक्स कहते हैं वो डब्बा जिसमें आप बाजार जाते हैं, कोई भी जूता खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं, तो वो आपको एक बॉक्स के अंदर मिलती है। उस बॉक्स को एज अ एग्जाम्पल यूज किया जाता है कि आप जो प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करने जा रहे हैं, उसका साइज उस बॉक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। कम हो सकता है, छोटी से छोटी कितनी भी हो, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा साइज नहीं होना चाहिए, उसके उससे कम ही होना चाहिए। दूसरे नंबर पे, उस प्रोडक्ट का वेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बहुत ज्यादा को अगर मैं आपको नंबर्स में बताऊं, तो उस प्रोडक्ट का वेट 1 kg से ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। मैक्सिमम 2 kg हो सकता है, इससे ज्यादा तो हर चीज नहीं होना चाहिए। वेट में प्रोडक्ट छोटी भी हो सकती है डायमेंशन में, लेकिन कभी कभी उसका वेट ज्यादा होता है, तो आपने बहुत ज्यादा वेट वाली प्रोडक्ट में भी नहीं जाना। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, हर वो चीज जो टूटने वाली होती है, आपने उसको सेल नहीं करना। किसी भी टूटने वाली चीज को आपने ऑनलाइन सेल नहीं करना। टूटने वाली चीज की एग्जाम्पल में शीशे से बनी हुई सारी चीजें आ जाती हैं। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें माइनर सा शीशा यूज हुआ होता है, लेकिन उसके टूटने के चांसेस नहीं होते। शिपिंग के दौरान या वैसे भी अगर कोई उसको हाथ में पकड़ा हुआ है, नीचे फेंक देता है, तब भी उसके टूटने के चांसेस नहीं होते। तो ऐसी जो प्रोडक्ट है उसको आप सेल कर सकते हैं। अदरवाइज कोई ज्यादा नाजुक प्रोडक्ट है जिसके टूटने के चांसेस ज्यादा हैं, उसको आप सेल नहीं करना। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा कि टूटने वाली प्रोडक्ट कैसी होती है, तो आप ये इससे अंदाजा लगाएं कि कोई भी टूटने वाली प्रोडक्ट जिसको आप सेल करना चाहते हैं, उसको आउटर पैकेजिंग के साथ आप छत से फेंक दें जमीन पे। तो अगर तो वो टूट जाती है या उसको नुकसान पहुंचता है, तो आप उसको ना करें, नहीं पहुंचता तो वेल एंड गुड। तीसरे नंबर पे, कोई भी लिक्विड चीज, जिस प्रोडक्ट के अंदर कोई लिक्विड चीज है, उसको आप ऑनलाइन सेल ना करें। लिक्विड चीज कौन सी होती है? कोई भी केमिकल हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। इसकी रीजन ये है कि केमिकल होगा तो वो अगर लीक कर गया, वो निकल आया अपनी पैकेजिंग से बाहर, तो नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी वजह से दूसरी बहुत सारी चीजों को नुकसान पहुंच सकता है। और अगर कोई वाटर है, वो लीक कर जाता है, तो उसकी वजह से भी वो जो प्रोडक्ट है वो जाया हो जाएगा। तो इट सेल्फ प्रोडक्ट भी जाया हो सकता है और वो अपने इर्द गिर्द की चीजों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा जो भी लिक्विड है, उनको मोस्टली प्लेटफॉर्म्स अलाउ भी नहीं करते, तो इस वजह से भी आपने वो सेल नहीं करना। उसके बाद जो चीज आती है, वो है स्किन केयर की प्रोडक्ट्स। आपकी स्किन के ऊपर यूज होने वाली तमाम प्रोडक्ट भी रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो आपने ऑनलाइन सेल नहीं करनी। मोस्टली ऐसी चीजों के अंदर आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है या आप विदाउट किसी ऐसे प्रूफ के उसको सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, अगर किसी इंसान की जिल पे, किसी इंसान पे उसने बैड इम्पैक्ट डाल दिया,
तो वो कोर्ट जा सकता है, वो आप पे केस कर देगा, पुलिस वाले आपको उठा के ले जाएंगे, 20-25 साल जेल में गुजारने पड़ेंगे, कोई 20-25 लाख डॉलर भी लग सकते हैं। बाहर की दुनिया में कवानीन बहुत सख्त हैं, वो जानवरों का बहुत ख्याल रखते हैं, इंसान का तो बहुत ही ज्यादा रखते हैं। पाकिस्तान में कानून नहीं है, आप अगर लॉन्च करते हैं तो आपको गवर्नमेंट नहीं उठाएगी, आप पे केस नहीं होगा, लेकिन प्लेटफॉर्म इजाजत नहीं देगा। हाँ, अगर आपने वो लॉन्च कर दिया है प्लेटफॉर्म पे, अभी तक उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई है, तो फिर जब तक वो चलती है चलाएं। जब उसने उसको सस्पेंड कर दिया या आपका एड अकाउंट ब्लॉक कर दिया, तो फिर आप नया बना के ट्राई कर लें। लोग करते हैं इस तरह से, लेकिन ओपनली किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसकी परमिशन नहीं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये थी बहुत ही जनरल किस्म की चीजें जो आपके साथ शेयर करना जरूरी थी, कि आपने ऑनलाइन कोई चीज कहीं भी दुनिया में बेचनी है तो थोड़ी सी चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ तक मुझे बताएं, आपको बात क्लियर है? यहाँ तक तो कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं है? आप बेच सकते हो, लेकिन जो मसाइल आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। हाँ, स्किन वाला पॉइंट रिपीट कर दें। बिल्कुल, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। कोई भी क्रीम जो कि स्किन पे यूज होती है, सेम इसी तरह से कोई भी पेन रिलीफ जो कि दर्द को दूर करने वाली चीजें होती हैं, वो ऑयल भी हो सकता है, वो लोशन भी हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है, वो भी आप स्किन पे यूज करते हैं। इसी तरह से बालों को वाइट करने के लिए भी कुछ विटामिन होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं। वो बेशक स्किन पे यूज नहीं होता, बालों के ऊपर ऊपर यूज हो रहा होता है, बट उसको भी इन्हीं चीजों के अंदर कंसिडर किया जाता है। ऐसी कोई भी चीज आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अलाउ नहीं करते। टिकटॉक अलाउ नहीं करता, सिंपल बात। टिकटॉक आपको अलाउ नहीं करता। तो अगर आप उसको सेल करते हैं आउट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर अगर आप उसको सेल करना शुरू कर देते हैं, यूएई में कर लें, सऊदी अरब में कर लें, यूरोप में कर लें, यूएस में कहीं भी कर लें, अगर उसकी वजह से किसी को रिएक्ट गलत हो गया, यानी किसी के बॉडी पे उसने कोई गलत रिएक्शन दे दिया उस प्रोडक्ट ने, छोटा सा रिएक्शन हो बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, और आपके पास उसकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेशन नहीं है, या जितनी भी उस कंट्री की रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, तो आपके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन लिया जा सकता है। इवन वो पाकिस्तान से बाहर भी, पाकिस्तान में भी केस करते हैं, लोगों पे हुए हैं और मसाइल का शिकार हुए हैं। तो ऐसी चीजों से पाकिस्तान से बाहर आपने अवॉइड करना है, हरगिज नहीं करनी। पाकिस्तान के अंदर केस नहीं होते, आप उसको लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन उस पे बैड रिव्यूज ज्यादा आते हैं। वो हर इंसान की स्किन भी अलग होती है और उस पे वो अलग तरह से इफेक्ट करता है, किसी को अच्छी फील होती है, किसी को नहीं होती। तो उस पे बैड रिव्यूज आते हैं, आपके कस्टमर खराब होते हैं। यही कस्टमर हैं जिनको आपने बार बार यूज करना है, जिनको आप व्हाट्सएप पे बार बार मुफ्त प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, वो आपसे दोबारा भी बाय करेंगे। लेकिन एक बार जब वो खराब हो गए आपकी किसी प्रोडक्ट की वजह से, तो आप अपनी उसी वेबसाइट का नेम यूज करके दोबारा उन्हें कोई चीज नहीं बेच सकते। ठीक है, तो ये रीजन होती है। इवन आप फेसबुक पे देखेंगे कि बहुत सारे लोग स्किन केयर की चीजें सेल कर रहे होते हैं और उनके अच्छे खासे रिव्यूज होते हैं। अगर आप उनके रिव्यूज की स्टडी कर लें, तो वहां आपको ऑर्गेनिक रिव्यूज जो होंगे ना, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट बैड रिव्यूज मिलेंगे। उसकी रीजन यही है जो मैंने अभी आपको तफसील के साथ मेंशन कर दिया। और वो सब लोग जो वहाँ फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे बेच रहे हैं ना, वो फेक ऑर्डर्स लेते हैं, और वो आप देखेंगे कि 4 तारीख को जो ऑर्डर आया है ना, वो 12 बज, सॉरी, कमेंट आया है, वो 12:04 पे आया है, और सारे कमेंट उसी टाइम पे आ रहे हैं और सेम ही ऑलमोस्ट कमेंट होते हैं। इससे पता चल जाता है कि वो फेक कमेंट्स हैं, जिसके साथ उसने अपनी रेटिंग को, अपनी प्रेजेंस को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाया। अदरवाइज हर ब्यूटी की ऐसी प्रोडक्ट जो कि स्किन वगैरह पे यूज होती है, उसमें ये मसाइल आते हैं। तो इनिशियली आप अवॉइड करें। स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, यहाँ पे आप किसी भी मसले का रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है। लो प्राइस वाली प्रोडक्ट कैसे सेल करें, ये क्वेश्चन नहीं है अभी, रिलेटिव क्वेश्चन नहीं है सर। लोशन टाइप चीजें ब्रांड की वो भी नहीं, जो ब्रांड की चीजें हैं ना, अगर आपको ब्रांड परमिशन देता है तो आप सेल कर सकते हैं। ब्रांड की तरफ से अगर आपने परमिशन ले ली, तब आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि लोग जो गालियां वालियां देंगे वो ब्रांड को देंगे, आपको नहीं देंगे कम से कम, और सेल भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन इनिशियली मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है, चलें जी। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपको जनरल क्राइटेरिया का आइडिया हो चुका है कि प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, किस तरह से हमने उसको एनालाइज करना है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारे सामने ओपन हो चुका है टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी।
मैं न्यू टैब में आपको दोबारा ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि जिन लोगों को नहीं पता वो दोबारा से इसको देखें। सिंपल आपने गूगल पर जाना है, वहां जाके आपने टाइप करना है टिकटॉक, लिख लिया। आगे लिखना है एड्स, एडीएस। उसके बाद लिखना है लाइब्रेरी। ये देखें ऑलरेडी वहां पे आ भी रहा है। लाइब्रेरी लिख लिया, इसको आपने सर्च कर लेना है। जब आप सर्च कर लेंगे तो आपके पास टॉप पे ही इसके रिजल्ट शो हो रहे हो। ये देखें, क्रिएटिव सेंटर वन स्टेप क्रिएटिव सॉल्यूशन फॉर टिकटॉक। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करेंगे तो यही वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे हम पहले थे। ये देखें आपके सामने ये पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जाएंगे, देखें नीचे एक लिस्ट शो हो जाएगी, काफी सारे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ भी आएंगे, इसके अलावा यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। आपने ज्यादा ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना, आपने सिर्फ आना है यहाँ पे लुकिंग फॉर एग्जांपल्स ऑफ टॉप एड्स। तो यहाँ आपने क्लिक कर देना है गेट स्टार्टेड। ये है एड्स लाइब्रेरी। यहाँ से आप प्रोडक्ट हंटिंग भी करते हैं, उसका एनालिसिस भी करते हैं। यहीं पे आपकी कीवर्ड रिसर्चिंग होती है, यहीं पे आपका कंपेटिटर एनालिसिस भी होता है, यहीं पे आप सेल्स का, कन्वर्जन का, क्लिक्स का, लाइक्स का आइडिया भी लेते हैं। आपके बिजनेस से रिलेटेड 90% चीजें सिर्फ एक टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी पूरी कर रहा होता है, और हमने यहीं से अपनी सारी चीजों को निकालना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये इस काबिल है कि आपकी सारी नीड्स पूरी कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आ रहा है कंट्री का। पाकिस्तान लिखा हुआ है, अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ तो आप देख लें यहाँ पे रीजन लिखा हुआ आ रहा है, बट कोई कंट्री सेलेक्ट नहीं है। मे बी आपको इसी तरह से शो हो जाए। तो आपने यहाँ पे जिस भी कंट्री में सर्च करना चाह रहे हैं, ये ऑलमोस्ट सेम होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान लिखें। सऊदी अरेबिया में करना है वो लिखें। फ्रांस लिखना है फ्रांस लिखें। हर कंट्री का ये अलग से उसके मुताबिक स्टैट्स शो करने शुरू कर देता है। तो हम अभी पाकिस्तान लिख लेते हैं। पाकिस्तान लिखा, इसको क्लिक कर लिया। अब पाकिस्तान सर्च हो चुका है और पाकिस्तान के ही सारे स्टैट्स हमारे सामने आए। यहाँ पे डिफरेंट टैब्स हैं। चले मैं आपको बता देता हूँ। ये है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर हम कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, सिलेक्ट ऑल भी आ जाएगा और वन बाय वन सारी कैटेगरीज भी आ जाएंगी। तो फर्स्ट टैब पे आप तो वैसे ही सर्च करें, इन बाकी टैब्स की तरफ ना जाएं। मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ दो टैब्स आपने यूज करने हैं आज के सेशन में। सिर्फ दो ही टैब यूज करने हैं, एक में कंट्री और दूसरे के अंदर ये देखें लिखा हुआ है लास्ट 30 डेज। तो आप इसको कर लें लास्ट 7 डेज, क्योंकि अभी आप बिल्कुल बेसिक स्टेज पे हैं। आपको प्रोडक्ट चाहिए जिसके स्टैट अच्छे हैं, जो राइट अवे इस टाइम पे बहुत अच्छी सेल हो रही है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पे आपने लास्ट 7 डेज क्लिक कर लें। ठीक है, थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, आप पेज को ऊपर ले आए। अब आपके सामने पाकिस्तान में प्रोडक्ट शो होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, और वो प्रोडक्ट हैं जिनके लास्ट 7 डेज में अच्छे स्टैट्स आएंगे। अब देखें, सबसे पहली जो प्रोडक्ट है, मैं उस पे आऊंगा वन बाय वन। ये जो सामने चार प्रोडक्ट शो हो रही हैं, इन सबको स्टडी करेंगे, इनके रिजल्ट को देखेंगे, और इनको ओपन करके न्यू टैब में इनके अंदर जाके भी देखेंगे कि वहां पे हमें क्या शो हो रहा है। तो सबसे पहली जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे आते हैं। चलें जी, आपने पूरी प्रोडक्ट देख ली, उसका जो भी वीडियो एड बना हुआ था, क्रिएटिव बना हुआ था, वो आपने देख लिया। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। आपको ये वीडियो देखते ही पूरी प्रोडक्ट समझ आ चुकी है। ठीक है, वीडियो देखी, देखते ही आपको पूरी प्रोडक्ट समझ आ गई कि इसमें हो क्या रहा है, ये काम क्या कर रहा है, इसका फायदा क्या है, और मेरी इसमें क्या जरूरत छुपी हुई है। सारी चीजें वाजे हो चुकी हैं। वो कैसे? नंबर वन, उसने स्टार्टिंग पॉइंट पे शो किया कि आपने इस प्रोडक्ट का यूज कहाँ से शुरू करना है। ये बबल्स हैं, जो कि प्रेशर के साथ एक बबल गन है, बहुत ज्यादा बबल्स हवा में फेंकता है और बहुत अच्छा एक सीन क्रिएट हो जाता है। बच्चे यूज करते हैं, बड़े भी यूज कर लेते हैं, और खास मौके पे ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बर्थडे पे यूज किया जाता है, और डिफरेंट मौके पे यूज किया जाता है। तो उसने इसको रखा है पानी के अंदर, उसमें केमिकल होगा कोई, और उसके बाद हवा में करके इसको जब उसने चलाया है तो बेतहाशा किस्म के सैकड़ों बबल्स हवा में आ चुके हैं। आज से पहले क्या ऐसे होता था? बिल्कुल नहीं।
छोटे छोटे गन्स होते थे या छोटा सा केमिकल होता था, बच्चे दो दो चार चार बुलबुले बना रहे होते थे, 10-20 बना लेते थे मैक्सिमम, ठीक है। अब क्या हो गया, एक गन आ गई है मार्केट के अंदर जिसमें आप सैकड़ों हजारों बबल्स एक साथ बना सकते। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और न्यू भी है, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रही है कि इतने ज्यादा बबल्स आप पहले नहीं बना सकते थे, अब वो आसानी से बना पा रहे हैं। और उसने जो वीडियो बनाया है उसमें पूरी प्रोडक्ट आसानी के साथ समझ आ रही। ये है हमारी पहली एड जिसके बारे में मैंने आपको ओवरव्यू दे दी है। अब नेक्स्ट क्या, मैं आपसे भी पूछता रहूंगा कि किस तरह से ये सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। Stop using light bulbs that waste electricity bills. अच्छा, अब ये दूसरे नंबर पे जो एड शो हो रहा है, चलें आप लोग बताएं, जिसको इस एड की समझ आई है वो बताए, उसी से पूछते हैं। अ, किसको प्रोडक्ट की समझ आई है वो थोड़ा सा बताए कि प्रोडक्ट क्या है। सोलर लाइट है, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया जुबैर ने, सोलर लाइट है। ठीक है, और कोई बात बताएं, क्या कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है ये वाली लाइट, बताएं। कंस्ट्रक्शन साइट पे सोलर लाइट, बिल्कुल सही बात है। कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहां पे एक सोलर लाइट चल जाएगी। बड़ी लाइट है, बहुत ज्यादा एरिया को कवर कर लेती है। सर बट वी कैन नॉट सेलेक्ट दिस प्रोडक्ट। अरे भाई ठीक है, नहीं सिलेक्ट कर सकते, अभी बताएं इसका बेनिफिट क्या है। लोड शेडिंग, जबरदस्त। लोड शेडिंग का प्रॉब्लम हल करती है, ये है इसका बेनिफिट। स्ट्रीट सोलर लाइट, जबरदस्त। ये गली में आप एक सोलर लाइट चला सकते हो जो कि पूरी गली को रोशन कर देगी, बिल्कुल सही जवाब। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। इस सोलर लाइट के बायर्स कौन कौन हो सकते हैं। क्या एक आम घर में रहने वाला मेरे जैसा, आप जैसा इंसान, जिसको गली की कोई फिक्र नहीं है, जिसको मुल्क की फिक्र नहीं है, उसको मोहल्ले की क्या फिक्र होगी। तो हमने कभी अपनी गली के लिए कोई काम नहीं किया और ना हमारी कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है। तो मैं इस प्रोडक्ट को या आप इस प्रोडक्ट प्रोडक्ट को क्यों बाय करेंगे, अब मुझे वो रीजन बताएं, क्यों बाय करेंगे। जी, मैसम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इसको शादी ब्याह में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन शादी पाकिस्तानियों की जिंदगी में एक ही होती है और एक ही बार होती है। तो और शादियों का भी एक सीजन होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा रीजन की वजह से ये चीज स्पेसिफिक होती जाएगी। इंस्टॉल्ड इन अ फैक्ट्री एरिया, ठीक है। ये भी भाई कह रहे हैं या बहन कह रही हैं कि इसको फैक्ट्री एरियाज में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फैक्ट्री एरियाज पाकिस्तान में कितने के हैं, 20 होंगे, 50 होंगे, 200 होंगे, ठीक है। और उन 200 में से भी कितने लोग होंगे जो इंटरेस्टेड हैं इसको बाय करने के लिए, वो तो शायद उसका 2% भी ना हो। तो इसकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है, हम क्यों बाय करेंगे, ये इतनी ज्यादा मिकदार में कौन इसको ले रहा होगा, ये सारी चीजें एक सवाल है हमारे सामने। जी, मसाजिद में यूज हो सकती है, पार्टी फंक्शन में हो सकती है, कंसर्ट में हो सकती है, बिल्कुल सही है। ये सारे वो एरियाज हैं जहाँ पे हम इस लाइट को बड़ी मिकदार में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक है, टेस्टिंग करके पता लग सकता है, फेसबुक एड से और टिकटॉक एड से, बिल्कुल सही है। चलें, अब जो है ना वो आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर लिया, बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स थे। अब थोड़ा सा इसमें मैं भी अपनी रोशनी डाल देता हूँ। ये ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मिकदार में काफ़ी बड़ी है, इसके टूटने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, और सोलर लाइट है। एक मैकेनिकली इसका इतना डीप फंक्शन है कि अगर इसमें कोई छोटा सा फॉल्ट आ जाता है तो एन पॉसिबल है कि ये पूरी लाइट ही वर्क ना करे, ठीक है। या लाइट वर्क कर रही हो, इसका सोलर वर्क ना करे, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे लगाना पड़े, या वो खराब भी हो सकता है, शिपिंग में भी हो सकता है, बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री से भी खराब आ सकता है।
और इसकी प्राइस भी ज्यादा होगी। अब इतनी ज्यादा रीजन की वजह से क्या कोई पाकिस्तानी इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेगा जिसने व्हाइट लेबल करना है? तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करेगा इस प्रोडक्ट को सेल। अब ये प्रोडक्ट वो बंदा सेल कर सकता है जिसकी ऑलरेडी कोई फैक्ट्री है या बहुत बड़ा कोई सप्लायर है जिसकी अच्छी डील्स हुई हुई हैं। और ऐसे लोग नॉर्मली चाइना में होते हैं कि वो वहीं पे पाए जाते हैं और वहीं से वो सेल कर सकते हैं। वही लोग इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी लोग तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते सेल। और इसकी मार्केट बहुत मुख्तसर है, बहुत स्पेसिफिक है। लिहाजा ये प्रोडक्ट हमारे लिए नहीं है कि हम इस ऐसी किसी प्रोडक्ट के अंदर जंप कर जाए। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। अच्छा जी, ये है एक लैंप, ठीक है। आपको प्रोडक्ट देखे आइडिया हो गया। और लैंप की लाइट की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है इसका भी आइडिया हो गया। और उसकी लाइट का कलर क्या है ये भी आइडिया हो गया, कलर में भी वो डिफरेंट भी ऑफर कर रहा हो। तो इन सारी चीजों का आपको आइडिया हो चुका है। अब इस प्रोडक्ट के बारे में आप मुझे अपने नेक विचार से आगाह फरमाएं कि आप क्या कहते हैं। इस प्रोडक्ट से आपको कुछ आइडिया हुआ? पिक्चर के लिए यूज हो सकती है, ठीक है। पिक्चर्स वाले भी आ गए इस कैटेगरी में, मे बी यस फॉर द वंस जो रात में पढ़ते फॉर स्टूडेंट, बिल्कुल स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं। लग्जरी प्रोडक्ट है, कम बाय करते हैं लोग। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इकबाल साहब ने सही बताया है कि ऐसी प्रोडक्ट थोड़ी सी लग्जरी है। इमरजेंसी रूम लाइट, इमरजेंसी रूम लाइट भी हो सकती है, रूम डेकोर भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, चलें जी। ये जो प्रोडक्ट है ये लाइट है, लैंप है। नॉर्मली हर जगह से मिल जाता है ये लैंप। और लोग बहुत सस्ता सा छोटा सा लैंप भी दे रहे होते हैं। तो इस लैंप में खसूसियत क्या है कि कोई खास चीज होती है ना ऑनलाइन सेल करने के लिए ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। तो इस लैंप के अंदर खास बात यह है कि इसकी लाइट का जो सर्कल है वो बहुत ज्यादा है। वो छोटी सी लाइट है लेकिन उसका सर्कल बहुत ज्यादा है और उस पूरे सर्कल के अंदर वो अच्छे तरीके से उसको रोशन भी कर रहा है, ठीक है। इस लैंप में एक ये बात मुझे नजर आई है छोटी सी। इसके अलावा तो कोई ऐसी खास बात नजर नहीं आई कि मैं इस पे गौर करूं या इसको देखूं। हाँ, मैं इसकी जाके प्राइस देख लूंगा, अगर वो बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव है तो मे बी मैं इसकी तरफ कन्वर्ट हो जाऊं। अदरवाइज मैं नहीं हूँ। सिंपल चीज है। बहुत ज्यादा ऑडियंस को ये टारगेट नहीं करेगी, उनको अट्रैक्ट नहीं करेगी। आगे आ जाते हैं। अच्छा जी, ये एक नई प्रोडक्ट आई है हमारे सामने, इसके बारे में आप क्या कहते हैं जल्दी से बता दें ताकि जो है वो नेक्स्ट हम मूव कर जाएं। जी हाँ, लास्ट प्रोडक्ट है हमारी चौथी प्रोडक्ट, इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं? किंजा कह रही हैं कि मैं ये प्रोडक्ट बाय कर लूंगी। अच्छी प्रोडक्ट है, यूजफुल है। और प्रेशर बहुत है इसके नोजल का। बिल्कुल ऐसा ही है। बाइक भी धो सकते हैं बिल्कुल। फॉर कार वॉशिंग एटसेट्रा, गार्डनिंग, हर चीज के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है। आप सब लोगों की बातें 100% ठीक है। ये प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अच्छा, सबसे अहम बात इस प्रोडक्ट के अंदर जो हमें नजर आई है जो शायद किसी दूसरी प्रोडक्ट में नजर नहीं आई, वो ये है कि उसने अपना वीडियो इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि आपको 100%, 101% यकीन हो गया है कि इसका प्रेशर बहुत तेज है। ये गाड़ी को, ये एसी को, ये 20 फुट 50 फुट दूर चीज को एकदम साफ कर देगी, ठीक है। जादू की तरह साफ कर देगी, इतना यकीन हो गया है इसकी वीडियो देख के। तो इस यकीन की वजह से हम कह रहे हैं कि हम इसको बाय कर लेंगे। ये हमारी हर जरूरत को पूरा कर देगी। अब दोबारा देखें। ठीक है, ये होती है मेन चीज।
मे बी यही सेम प्रोडक्ट कोई और 20 लोग 50 लोग बेच रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से इस इंसान ने उसको प्रेजेंट किया है आप लोगों के सामने, एसी जो है वो नॉर्मली 10 फुट दूर होता है, 8 फुट दूर होता है सतह जमीन से। तो जब दूर से उसको साफ करके इतना फ्रेश लुक दी जा सकती है, और बाकी चीजों को जिस तरह से उसने प्रेजेंट किया है कि आप इस तरह से दूर से खड़े होके उनको बहुत अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं, और चीजें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से साफ भी हो रही हैं। मे बी हकीकत में ये इसका 30% वर्क करे, 40% करे या 70% करे, मुझे नहीं लगता कि वो इतना ही वर्क करेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आइडिया है चीजों का। लेकिन उससे प्रेजेंट इतना अच्छा किया है कि आप लोगों का दिल कर रहा है इस प्रोडक्ट को बाय करने। अब यहां तक तो ये चीज ओके है कि आप लोग मजबूर हो गए हैं कि हमने इस प्रोडक्ट को बाय करना है। तो आपको अब सारी चीज समझ आ चुकी है। प्रोडक्ट आपने वो बेचनी है जिससे देखने वाला मजबूर हो जाए उसको बाय करने, ठीक है। प्रोडक्ट वो होनी चाहिए जिसे देखने वाला बाय करने पे मजबूर हो जाए। ये पहला सबक है प्रोडक्ट हंटिंग का फॉर व्हाइट लेबल शॉपिफाई इन पाकिस्तान, ठीक है। क्या सबक है? वो प्रोडक्ट जिसको देखने वाला बाय करने पे मजबूर हो जाए, ठीक। देखने वाला बार बार देखने पे भी मजबूर हो जाए ताकि वो उसको समझे, देखे, उसका शौक पैदा हो और उसको बाय करने पे भी मजबूर हो जाए। ये मेन पॉइंट है किसी भी प्रोडक्ट का। अब हम एक स्टेप और आगे चले जाते हैं। हम इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमने ओपन कर लिया है। अब देखते हैं इसके अंदर हमें कौन सी चीजें मिलती हैं। यहाँ पे देखें, अब इस सेशन के अंदर मैं आपको ये वाला जो क्रिएटिव सेंटर हमारे सामने ओपन है टिकटॉक का, इसको स्टडी करना बताऊंगा। तो कोई 1 घंटा लगेगा, यही चीज क्लियर होगी। ये चीज क्लियर होगी तो आप आगे सारी चीजों को क्लियर कर सकेंगे। जैसे मैंने बताया, हमारा सारा बिजनेस टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर से 90% हो जाता है, ठीक है। तो जितना अच्छे से समझोगे उतना ही अच्छे से बिजनेस कर सकोगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अबाउट दिस एड। इस एड के मुतालिक बहुत ही जर्नल सी मालूमात आपको पहले टैब में मिल रही हैं। वो क्या मालूमात हैं जी? सबसे पहले लिखा हुआ है रीजन। रीजन कहते हैं कंट्री को, एरिया को। तो इसमें वो बताएगा कि कितने एरियाज हैं। यहाँ पे आ जाएं। ये बंदा इन सब ममालिक में अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। आप मुझे ये बताएं कि कोई बंदा पाकिस्तान में बैठ के स्पेन, कोलंबिया, बेल्जियम, फ्रांस, यूएई, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान में सेल कर सकता है क्या? कोई पाकिस्तानी तो नहीं कर सकता। तो दुनिया में कौन सी ऐसी मखलूक है जो इतने सारे कंट्रीज में एक साथ सेल करती है? वो एक ही मखलूक है। तो कौन सी है बताएं जरा। उस मखलूक का नाम क्या है? वो चाइनीज हैं, बिल्कुल सही जवाब। उस मखलूक का नाम है चाइना। तो ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है ये चाइना की मखलूक है, याजूज माजूज की मखलूक है जो कि इसको सेल कर रहा है, ठीक। और जो प्रोडक्ट चाइना सेल कर रहा होता है उसका शिपिंग टाइम होता है 15 दिन। चाहे वो पाकिस्तान भेजे, चाहे यूएई भेजे, चाहे किसी और मुल्क में भेजे, नॉर्मली उसका शिपिंग जो टाइम है वो 15 दिन होता है। अब आप मुझे ये बता दें, क्या पाकिस्तानी बायर 15 दिन सब्र करता है कि उसने एक प्रोडक्ट का ऑर्डर किया है, चाहे उसको फौरन जरूरत है चाहे 15 दिन बाद जरूरत है, क्या वो 15 दिन तक वेट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा भाई, भूल जाएगा। कंफर्म बात है, वो भूल जाएगा। वो कहेगा कौन सी प्रोडक्ट, कबूल ही नहीं करेगा वो। तो अगर ये प्रोडक्ट अच्छी है, इसमें पोटेंशियल है, इसका यूजीसी बड़ा जबरदस्त बना हुआ है जिसको यहाँ से हम डाउनलोड करके अपना भी बना सकते हैं, एज इट इज इसको अपना चला सकते हैं, तो हम इस सेलर को अपना कंपेटिटर तस्वुर नहीं करेंगे। अगर हमने इस प्रोडक्ट को सेल करना है तो ये जो सेलर सेल कर रहा है ये हमारा कंपेटिटर नहीं है। ये बात तो कंफर्म हो गई। क्यों कंफर्म हो गई है वो तो आपको बता चुका। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है रीजन। इस एड को चलाने का रीजन क्या है, मकसद क्या है? मकसद क्या है? ट्रैफिक लेनी है और कन्वर्जन लेनी है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ लाइक लेने के लिए, फॉलोअर्स लेने के लिए, कन्वर्जन इंक्रीज करने के लिए या ट्रैफिक लाने के लिए भी चलाते हैं। डिफरेंट टाइप्स होती हैं।
जब आप ऐड बना रहे होते हैं तब आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस ऐड को चलाने के ये दो पर्पस हैं इस सेलर के। ये चीज भी जानना जरूरी है कि सेलर का मकसद क्या है। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं, बहुत सस्ती होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, सेलर का मकसद सिर्फ उस पर ट्रैफिक लेना होता है ताकि वो अपने अकाउंट पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक ले आए, और उसके बाद जब वो ट्रैफिक आ जाए तो उनको महंगी चीजें भी बेचेगा, अच्छी प्राइस पे बेचेगा, अच्छे मार्जिन पे बेचेगा। ठीक है, तो ये भी कंफर्म हो गया कि कन्वर्जन भी चाहिए इस सेलर को। आगे इंडस्ट्री में उसकी कैटेगरी लिखी हुई है, ब्रांड नेम में उसका ब्रांड नेम लिखा हुआ है, लैंडिंग पेज में इसकी वेबसाइट का वो लैंडिंग पेज है जहां पे जाके कस्टमर बाय करता है। इसको हम ओपन करके भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें ऐड कैप्शन। एक ऐड कैप्शन में नॉर्मली कीवर्ड होते हैं या कोई ऐसी बात लिखी होती है कि 50% ऑफ, शिपिंग फ्री, इस तरह की चीजें भी लोग लिखते हैं। तो इसने ये अरेबिक में लिखा हुआ है तोसील मज्जानी। तोसील मज्जानी का मतलब है कि फ्री शिपिंग। इश्तरी टू वखुज वन मज्जानन, यहाँ पे कह रहा है कि बाय करो दो प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट फ्री में ले लो। ठीक है, दुनिया की हर जुबान आपको आनी चाहिए शॉपिफाई का बिजनेस करने के लिए। अरेबिक है, अरेबिक आती हो, फ्रेंच है, फ्रेंच आती हो, हर जुबान जुबानी आती हो, बोलना आती हो, लिखना पढ़ना आती हो। ठीक है, इस बात पे आपने गौर नहीं करना, ये बात अमल करने के लिए जरूरी नहीं है। तो देखें, इसने ये लिखा है, इसकी जगह आप कीवर्ड भी लिख सकते हैं, कुछ लोगों ने लिखे होते हैं, बाकी चीजें भी होती हैं। यार ये वाला सारा टैब आप लोगों के सामने क्लियर कर दिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन है बता दें। इसका लैंडिंग पेज जो है वो ओपन नहीं हो रहा एडवांस में, जाके आप इसको यहाँ से थोड़ा चेक कर सकते हैं। ये पेज फॉन्ट नहीं है, इसमें कोई एरर आ रहा है, या मेरे इस ईमेल पे भी कोई मसला है, ये मोस्टली वेबसाइट के लिंक को ओपन नहीं कर रहा होता। ये ईमेल बहुत पुराना है, शायद इसमें कोई मसला होगा। तो आप बताएं, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं? ऑब्जेक्टिव्स फिर से बता दें, ठीक है। और कोई बात? सही है। ऑब्जेक्टिव ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, अगर मैं अपना कर्सर लेके आता हूँ तो नीचे मुझे दो चीजें शो होती हैं, एक है ट्रैफिक, दूसरा है कन्वर्जन। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपका इस ऐड को चलाने का क्या मकसद है। टिकटॉक पे जब हम ऐड चलाते हैं तो वो हमसे इसका मकसद पूछता है कि आपको ट्रैफिक चाहिए, कि आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये ऐड नजर आ जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके अकाउंट पर आ जाएं, सिर्फ आपका ये मकसद है। या फिर वो पूछेगा क्या आपका लाइक्स लेना मकसद है, आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको आके लाइक कर दें और बस। या फिर वो पूछेगा कि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन है, आप इसको बेचना चाहते हैं, तो ये मकसद है, क्या मकसद है। ये मकसद क्यों पूछता है? वो इसलिए पूछता है ताकि वो उसी तरह की ऑडियंस को आपका प्रोडक्ट, आपका एड शो करे। हर इरेलीवेंट और रेलिवेंट बंदे को शो ना करे, जो स्पेसिफिक उसकी ऑडियंस है ना उसी को वो शो हो जाए, इसलिए वो आपसे पूछता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है किस मकसद के लिए चाह रहे हैं, और जो एड बना रहे होते हैं जब आप, तो वो इसलिए पूछा जाता है कि उसी तरह की ऑडियंस को वो शो किया जाए और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएं। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ लिखा हुआ है एड परफॉर्मेंस। एड परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि ये एड परफॉर्म किस तरह से कर रही है। यहाँ पे कुछ स्टैट्स हैं जो कि टिकटॉक की तरफ से हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। ये टिकटॉक नहीं बल्कि हर दुनिया का प्लेटफॉर्म आपको कुछ स्टैट प्रोवाइड करता है। उसकी रीजन ये होती है कि वो प्लेट में रख के कुछ दाने आपको देता है ताकि आप उनको देख के आ जाएं और फंस जाएं। आपका भी दिल करे इसको लॉन्च करने का। जब आप इसको लॉन्च करेंगे तो आप भी ऐड चलाएंगे, आप ऐड चलाएंगे तो पैसे किसको जाएंगे? टिकटॉक को जाएंगे। जितने ज्यादा लोग ऐड चलाएंगे उतने ज्यादा पैसे जाएंगे। आपका प्रोडक्ट बिकता है नहीं बिकता वो आपका मसला है, टिकटॉक ने अपने पैसे ले लिए। सही है, तो ये स्टैट्स हर प्लेटफॉर्म इसलिए ही देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फंस जाएं, और आप में से अक्सर लोग फंस चुके हैं। एड परफॉर्मेंस में सबसे पहले लिखा हुआ है लाइक्स। लाइक्स कितने हैं? 11,000। 11,000 लाइक्स और 9 कमेंट्स, और ये शेयर्स हैं, सीटीआर है, बजट है, ये कितने दिनों का है? जल्दी से बता दें, कितने दिनों के स्टैट्स हैं ये? शाबाश, ये एक्टिव बच्चे हैं, इनको पता है क्या हो रहा है जो बता रहे हैं। 7 दिनों के स्टैट्स हैं, तो 7 दिनों के अंदर जो लाइक्स है ना, अगर वो हो 3,000 4,000 तो अच्छे लाइक्स समझे जाएंगे।
किसी भी प्रोडक्ट पे 4 दिनों के अंदर अगर 3-4 हज़ार लाइक्स आ जाते हैं तो वो अच्छे लाइक्स हैं। इसका मतलब है कि लोगों को ये प्रोडक्ट तो पसंद आ चुका। सही है, लाइक्स अच्छे हैं, लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद आ चुका है। इसी तरह से अगर 30 दिन के अंदर आपके 15 हज़ार या 10 हज़ार से ऊपर लाइक्स चले जाते हैं तो वो बहुत अच्छे लाइक्स और बहुत अच्छी प्रोडक्ट समझी जाएगी। कमेंट्स अक्सर लोगों ने ऑफ किए होते हैं, पाकिस्तानी लोग तो ऑफ ही रखते हैं, तो कमेंट्स किसी के ना हो तो कोई आपने परेशान नहीं होना, कमेंट्स का फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी कमेंट क्यों ऑफ करते हैं? अगर कमेंट ऑन रखे किसी प्रोडक्ट पे, फर्ज करें हमने कमेंट ऑन रख दिए, तो नीचे फैसल भाई आएंगे, वो कहेंगे भाई ऑनलाइन है बाय ना करना। एक और भाई आएगा, वो कहेगा फ्रॉड है छोड़ दो। एक और नदीम साहब आ जाएंगे, वो कहेंगे मैंने भी बाय की थी बहुत सारी चीजें, कोई सही नहीं निकली। वो ऐसे कमेंट्स करेंगे कि जो आपके रियल बायर हैं उनको भी कंफ्यूजन हो जाएगी। फिर आप उनको तसल्लियां देंगे, ना तो आप किसी से लड़ सकते हैं पाकिस्तान में, ना आप किसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इन सारी मुसीबतों से बचने के लिए आराम से लोग कमेंट को ऑफ कर देते हैं, कुछ लोग ओपन भी रखते हैं। लिहाजा मैं ये बता रहा हूँ, कमेंट्स अगर ना हो तो आपने परेशान नहीं होना, उसकी रीजन पीछे यही होती है। ये शेयर्स हैं, 189 लोगों ने शेयर किया है, इसका मतलब है कि लोग पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके दोस्त उनके जानने वाले भी इस प्रोडक्ट को बाय करना शुरू कर दें। लिहाजा इसके शेयर्स भी अच्छे हैं। शेयर्स का वैसे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं लोग उसको शेयर करना पसंद करते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं लोग उसको शेयर करना पसंद नहीं करते, फैमिली को या दोस्तों को बताना पसंद नहीं करते कि हमने ये बाय करनी है या अच्छी लगी है, वो प्रोडक्ट पे भी डिपेंड कर रहा होता है। इसके बाद है CTR, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट होता है ये है कि अगर 100 लोगों ने इस प्रोडक्ट को देख लिया तो कितने परसेंट लोगों ने इस पे क्लिक कर लिया, उसको कहते हैं CTR, क्लिक थ्रू रेट। इसका है 3%। वैसे अगर 7%, 10% हो तो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, क्लिक थ्रू रेट ज्यादा होगा तो अच्छा होगा। 7%, 10% बहुत अच्छा होता है। इसका है 3%, कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम है। ये है बजट, बजट इसका हाई है। जब भी आप एड रन करते हैं तो टिकटॉक आपसे पूछता है कि आपने हाई बजट स्पेंड करना है या फिर लो बजट स्पेंड करना है। तो जो हाई बजट स्पेंड करेगा उसको इम्प्रेशन ज्यादा आएंगे, ज्यादा लोगों को नजर आएगी, क्लिक्स भी ज्यादा करेंगे लोग, और कन्वर्जन के भी चांस ज्यादा हैं। लेकिन अगर कन्वर्जन नहीं भी होती या होती भी है, उसका स्पेंड तो ज्यादा ही हो रहा होगा, बजट उसका ज्यादा ही स्पेंड हो रहा होगा। तो हमारे फायदे में ये बात है कि इसका जो बजट है ना वो भी लो रखा हो सेलर ने। लो का मतलब होगा कि लो बजट के अंदर स्पेंडिंग लो हो रही है लेकिन स्टैट्स उसके अच्छे आ रहे हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब एड परफॉर्मेंस का जो टैब है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम नीचे थोड़ा चले जाएंगे। यहाँ बताएं कि अगर आपका कोई सवाल है तो वो बता दें। सर लाइक्स तो बजट पे भी डिपेंड करते हैं ना। बिल्कुल करते हैं, अगर आपने बजट हाई रखा हुआ है तो ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट शो होगी। ज्यादा लोगों को शो होगी इसका मतलब है आपको ज्यादा क्लिक्स आएंगे, ज्यादा क्लिक्स आएंगे मतलब ज्यादा पैसे कटेंगे। हर प्लेटफॉर्म आपसे क्लिक्स के पैसे चार्ज कर रहा होता है। CTR क्या होता है? CTR होता है क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, इम्प्रेशंस डिवाइडेड बाय क्लिक्स, वो होता है CTR। कितने लोगों ने इस प्रोडक्ट को देखा, फर्ज करें 100 लोगों ने इस प्रोडक्ट को देख लिया। अब उसमें से अगर 10 लोगों ने इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया तो CTR हो जाएगा 10%। अगर एक ने किया तो 1% हो जाएगा। तो ये होता है CTR, क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, और सर लाइक तो बजट पे भी बिल्कुल इसका जवाब हो गया। चलें जी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इंटरेक्टिव टाइम एनालिसिस, ये आपको एक ग्राफ शो कर रहा है टिकटॉक। बहुत ज्यादा अच्छा एक्यूरेट नहीं होता, बट ये कि 70-80% तक ये ठीक ही होता है। तो थोड़ा सा ये एस्टिमेटेड भी होता है। तो CTR में आगे यहाँ पे इसकी पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, मैं अब आपको वैसे ही बता देता हूँ। नीचे देखें ये सेकंड लिखे हुए हैं, टोटल वीडियो है 19 सेकंड्स की, और यहाँ पे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 5, 9, 15, 17, 19 सेकंड तक सारे सेकंड लिखे। अब आपको वो ये बता रहा है कि 20 सेकंड पे कितने लोगों ने इस पे क्लिक किया और कितने परसेंट ने क्लिक किया, और यहाँ पे 7वें सेकंड पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। इस ग्राफ से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि सबसे ज्यादा लोग जो क्लिक कर रहे हैं वो किस सेकंड पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें लास्ट सेकंड पे बिल्कुल जाके लोग सबसे ज्यादा
क्लिक कर रहे हैं। आपको इससे क्या फायदा होगा? आपको ये फायदा होगा, कल को जब आप ये प्रोडक्ट बेच रहे होंगे तो आपने ध्यान में रखना है कि अगर आप इसी प्रोडक्ट का ये वीडियो यूज करते हैं तो इसके लास्ट में जो भी चीजें उसने दिखाई हैं वो आपने उसी तरह से लाजमी दिखानी। ये आपको एक टेस्ट पता चल गया है कि इसने लास्ट जिस तरह से एंड किया है, जिस तरह से चीजों को शो किया है, वो हमने लाजमी दिखानी है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों ने वहीं पे आके क्लिक मारा है। सही है, बहुत आसान बात है। क्लिक लास्ट पे आके सबसे ज्यादा हुआ है तो लास्ट पे वो सीटीआर सबसे ज्यादा हाई है। तो आपने भी इसको इसी तरह से दिखाना है और लास्ट में जो चीजें हैं उसको तो एज इट इज दिखाना है। अगर इसने अपने वीडियो में कहीं ब्रांड नेम शो किया है या अपना फोन नंबर या इस तरह की जो चीजें शो की हैं वो आपने कट शट करनी है, सारी चीजें करनी है, तो भी आपने ये ध्यान में रखना है कि जो लास्ट एंड जिस जिस तरह से इसने कर दिया ना वो आपने लाजमी करना है। कभी कभी आप देखोगे दरमियान में सीटीआर बहुत हाई होता है, तो फिर जो दरमियान वाले पॉइंट होगा, दरमियान वाला टाइम होगा उस वीडियो का, उसको उस पॉइंट को आपने अच्छे तरीके से नोट करना है और उसको खुद भी यूज करना है। ये होता है सीटीआर। इससे आप किसी प्रोडक्ट को जब आप इसका कीवर्ड सर्च करोगे और उसको बाद में देखोगे तो आप हर क्रिएटिव का जाके ये भी देख रहे होगे कि किस पॉइंट पे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं और वहां पे उस सेलर ने क्या शो किया है। तो मजीद आपके पास क्लैरिटी आ जाएगी कि हमने ये प्रोडक्ट जो है ना वो किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, टिकटॉक पर क्लिक का कितना चार्ज करता है? ये रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है। अब इस ग्राफ की आपको समझ आ गई है, ये कंफर्म कर दें। इसके बाद है सीवीआर। सीटीआर के बाद आता है सीवीआर। ठीक है, सीवीआर कहते हैं कन्वर्जन को। कन्वर्जन क्या होती है कि क्लिक्स पड़ गए, क्लिक्स के बाद अब कितने परसेंट लोगों ने ये प्रोडक्ट बाय भी कर लिया, उसको हम कहते हैं सीवीआर। और सीवीआर का मतलब है क्लिक हुआ, उन्होंने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से देख लिया और फिर जाके उन्होंने किस सेकंड पे सबसे ज्यादा बाय किया है, तो वो आपको 2 पॉइंट शो कर रहा है। लेकिन ये चीज ज्यादा मैटर नहीं करती, सबसे ज्यादा अहम है सीटीआर। अब मोस्टली जगहों पे ऐसे होता है कि आपने ये वीडियो जो है ना एक बार देखी, एक बार देखी, आपको लगा यार ये प्रोडक्ट तो बड़ी अच्छी है, बड़ा फायदा है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं इसको बाय कर लूं, लेकिन ये सोचते हुए आप कहते हैं चलो मैं एक बार दोबारा देखता हूँ कि वाकई मैं इसको बाय कर लूं। हम ऐसे सोचते हैं जब हम खुद देख रहे होते हैं ना, कोई चीज अच्छी लगती है उसको 2 बार देखते हैं ना। कभी उसको दोबारा उसके अकाउंट पे भी जाके देखते हैं या उसको 2 बार तो देख ही लेते हैं वहां। तो इस तरह से जब आप इसको देख रहे होते हैं ना, तो कुछ लोगों का शुरू में ही माइंड बन जाता है, कुछ का दरमियान में बनता है, कुछ का एंड पे जाके बनता है, तो ये सीवीआर उस बेस पे भी डिफरेंट हो सकता है। सही है, तो ये वो चीज है। मेनली जो आपके लिए जरूरी चीज है वो सिर्फ ये है सीटीआर, कि क्लिक मार रहे हैं किस पॉइंट पे लोग जाके, तो इसी पे आपने ज्यादा फोकस करना है। अब इससे आगे भी जाएं या यहाँ तक रहें? आपको यहाँ तक समझ आ गई है मुझे बताएं, या फिर इस प्रोडक्ट को मजीद हमने सर्च कैसे करना है उस पर चले जाएं? सही है, यहाँ तक आपको सब समझ आ गया। बहुत आसान है, बहुत मजेदार चीज है। नीचे आप जाएंगे तो रिकमेंडेड फॉर यू, वो आपको शो कर रहा है कि इससे रिलेटेड जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो आपको दिखा रहा होता है। इनको भी आप चेक कर सकते हैं। इनको न्यू टैब में ओपन करें, इनके भी स्टैट्स देखें, क्या चीजें चल रही हैं वो सारी देखें, तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर सेलर मोस्टली कीवर्ड भी यूज कर लेते हैं, वहां से हम कीवर्ड कॉपी करके सर्च भी कर लेते हैं। ये चूंकि अरेबिक लिखी है, हमारा पाकिस्तान है, हम उर्दू बोलते हैं, तो हम उधर तौसील मज्जानी इश्तरी टू वफुज वन मज्जानन लिखेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। तो हमें इंग्लिश में ही लिखना है जो भी लिखना है पाकिस्तान के अंदर। तो आपको इस प्रोडक्ट का जो भी नाम समझ आता है वो आप लिख के सर्च करें। अगर रेलिवेंट रिजल्ट नहीं आते तो इसी प्रोडक्ट को ऑन करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इमेज ले लें, उसको आपने क्रोम पे जाना है। आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे गूगल के अंदर ये देखें एक साइन आ रहा है, जैसे कैमरे की आंख होती है उस तरह से ये शो हो रहा होगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ये कह रहा है अपलोड फाइल, यहाँ पे वो इमेज अपलोड करनी है, तो इसने उस तरह की प्रोडक्ट शो करनी है। उस प्रोडक्ट पे जाके आपने देख लेना है इसका कीवर्ड क्या है। जब आप उसको न्यू टैब में ओपन करेंगे तो उसकी वेबसाइट होगी, कीवर्ड होगा, सारी चीजें होंगी, या फेसबुक का पेज होगा या कोई
और चीज होगी, कोई कंटेंट होगा उसमें उसका कीवर्ड लाजमी लिखा होगा। उस कीवर्ड को फिर आपने दोबारा से यहाँ पे आना है और यहाँ पे उसको सर्च करना है। फर्ज करें ये कीवर्ड है नोजल। नोजल के स्पेलिंग क्या होते हैं? ZLE, यही होता है। यहाँ पे ZZLE आ रहा है। तो सिर्फ नोजल जो बहुत ही जेनेरिक वर्ड है वो आपने सर्च करना है, ज्यादा उसकी डिटेल्स नहीं लिखनी। अब नोजल सर्च की, देखें कितनी नोजल्स आ गई। थोड़ा सा डिजाइन में फर्क हो सकता है, उसको हम फर्क नहीं कहते। जो बहुत ही प्रोडक्ट डिफरेंट हो उसको डिफरेंट कहते हैं, अदरवाइज उसको सेम ही प्रोडक्ट कंसीडर किया जाता है। अब देखिए कितने रिजल्ट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा हैं जो रिजल्ट्स हैं। ये रिजल्ट्स अगर 15 से ज्यादा हैं तो आप कोशिश करें कि उसमें ना जाएं, क्योंकि एक ही वर्ड लिखा है और उसी के ऊपर 15 लोग हैं और सारे सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। लेकिन एक दूसरी चीज ये है कि जितने भी लोग बेच रहे हैं, अगर हम इसके स्टैट्स देखें लास्ट 7 डेज के, ठीक है, 7 डेज में 131 लाइक्स, 11 के, 10 के 96 और 9 के 197। नहीं, कुछ लोगों के बहुत कम है, कुछ के बहुत ज्यादा है। तो इसमें फिर प्राइस भी डिपेंड होगी और बाकी भी मसाइल आएंगे कंपटीशन वाले, तो ऐसी प्रोडक्ट को आप सेल ना ही करें। 15 से कम ही होने चाहिए, 10 से कम हो तो ज्यादा बेहतर है। जिनके रिजल्ट शो हो रहे हो तो उन प्रोडक्ट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो लिखा आ रहा है ना, 24 रिजल्ट फॉर नोजल, तो ये रिजल्ट उस पूरी कैटेगरी को कवर कर रहे हैं। उसमें कोई बहुत ही डिफरेंट प्रोडक्ट भी हो सकती है, कोई नोजल गन हो सकता है जो कि एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस और सारी चीजें डिफरेंट होंगी। कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, बट ये भी जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है, 50 से कम हो तो अच्छा होता है। अगर इसमें कैटेगरीज डिफरेंट शो हो रही हैं तो फिर मसला नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही आपको एक डिफरेंट तरीके से शो कर रहा हो। तो यहाँ तक बताएं अगर कोई चीज समझ नहीं आई। बिल्कुल, टेक पिक्चर एंड यूज गूगल लेंस, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे पहले आपने जेनेरिक वर्ड लिखना है और उसके बाद आपने थोड़ी सी डिटेल लिखनी है, नोजल के साथ भी आप कुछ लिख के, जैसे ये आपको ऑटो में यहाँ पे इसका वो भी सजेशंस भी दे रहा होता है, तो उनको भी आप यूज कर सकते हैं। और बारी बारी इन सबको आप सर्च करके देख लें क्या रिजल्ट्स आते हैं, उस पर क्या स्टैट्स हैं, सेलर क्या उनका सेलिंग पॉइंट है, सारी चीजों को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो अब आपको प्रोडक्ट हंटिंग का और बेसिक जो टिकटॉक ऐड का इंटरफेस है उसको समझने में काफी हद तक आसानी हो चुकी होगी। फर्दर ये है कि जब आप इसको खुद अप्लाई करेंगे, बार बार इसको देखेंगे, तो काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। कम अज कम आप 10, 20, 50 प्रोडक्ट निकालें ऐसी जो लोग पसंद कर रहे हों, प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हों, जिनको देखते ही लेने का दिल कर रहा हो और सारी चीजें उसमें पाई जाती हों, तो वो आपने यहाँ पे लाजमी देखनी है। सही है। तो यहाँ पे अपना जो सेशन है हमारा, उसको हम एंड कर देते हैं। तो जो आपके फर्दर क्वेश्चंस हैं वो आप, अरे भाई बस जी, CTR जो है वो 7%, 10% अच्छा होता है। जी बिल्कुल, क्वेश्चन पूछें। सर एजेंसी एजेंसी अकाउंट कहाँ से आ गया? एजेंसी अकाउंट की बात बाद में आएगी। नेक्स्ट सेशन कब होगा? आपने बताया था 3। बिल्कुल मैंने बताया था कि 3 सेशंस होंगे और आपका नेक्स्ट सेशन होगा होपफुली सैटरडे को। आज मैं आपको एक सारी डिटेल्स इसकी शेयर कर दूंगा, सेशंस का स्केड्यूल शेयर कर दूंगा। शुड वी कंपेयर दीज स्टैट्स विद दराज एज वेल? जी बिल्कुल। आज मैंने आपको नहीं बताया, आज हमने पूरा 1 घंटा लगा दिया इसी को समझने के लिए, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आए। पाकिस्तान में ब्रांड्स हमें अलाउ करेंगे अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो खुद भी मार्केटिंग में मार्केटिंग कर रहे हैं। बहुत कम ब्रांड्स ऐसे होंगे जो आपको अलाउ कर देंगे, या वो अपने कुछ SKUs, कुछ अपने प्रोडक्ट अलाउ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो डिपेंड करता है, अगर वो मार्केट में डिमांड है और लोग बाय कर रहे हैं नए लोगों से, तो आप उसको अप्रूवल लेके सेल कर सकते हैं। सर एक शीट शेयर कर दें जिसमें सारी चीजें हों कि क्या क्या हमने चेक करना है एक प्रोडक्ट में। आप माशाल्लाह इतने ज़हीन लोग हैं। एक बार आपको बात बताएं, आप सालों नहीं बोलते, आपको क्या जरूरत है ऐसी चीज। और आप खुद ही आपस में लिख लिया करें, जिन लोगों ने नोट्स बनाए हैं, नोट की हैं चीजें, वो शेयर कर दें एक दूसरे के साथ। सारा काम मुझसे करवाना है भाई।
सर फिजिकल कहाँ होंगे? फिजिकली मैं फैसलाबाद में पाया जाता हूँ, फैसलाबाद के शहर में रहता हूँ, तो मैं यही होता हूँ। सर रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल, जी बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, और इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह फिर कल ही शेयर होगी, अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है। लैपटॉप से स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? अच्छा, लैपटॉप से अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है ना, तो विंडो का एक बटन होता है, उसको आप प्रेस करें, और प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होता है। पहले विंडो पे क्लिक करें और उसके बाद प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक कर दें। दोनों एक साथ प्रिंट होंगे, स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। कुछ लैपटॉप में डिफरेंट होता है, आप गूगल पे सर्च कर लें, या आप स्क्रीनशॉट टेक स्क्रीनशॉट टूल लिखें, आप गूगल पे जाके वहां पे आपके टूल आएंगे, कोई भी इंस्टॉल कर लें, वहां से हो जाएगा। स्नाइपिंग टूल से बिल्कुल। अच्छा जी, प्रोडक्ट क्राइटेरिया लिखा है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सही चीजें हैं, हेल्प करेंगे, हेल्प होगी। हाँ, सही है। तो गाइस ठीक है, अपना जो सेशन है उसको हम यहाँ पे एंड कर लेते हैं। काफी सारे आपके क्वेश्चंस भी हो गए हैं और आपकी तसल्ली हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गई है। जिस तरह से अब हम आगे जाएंगे, बहुत ही डिटेल के साथ, बहुत ही तफसील के साथ, बारीक बारीनी के साथ हम जा रहे हैं, तो कोई चीज़ इंशाल्लाह मिस नहीं होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।